आदेश आदेश मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आगे वीडियो में हमने बात की थी गुरु गोरक्षनाथ जी के श्लोक का अर्थ। हब की न बोली बा ठब की न चली बा धीरे धीरे बा पाऊं। तो आगे वीडियो में हमने बात कर ली थी हब की न बोली बा ठब की न चली बा। हब की न बोलीगा मतलब कि निर्विचार से बोलो। इनका अर्थ ये नहीं होता कि झट से मत बोलो, फट से जब उत्तर मत दे दो, पर उनका अर्थ गुरु गोरक्षनाथ जी ने क्या कहा है, हब की न बोलेगा मतलब कि जो शून्य है अंदर से, जो निर्विचार हो गया है, उनको अपने अंतरात्मा की आवाज ऐसे ही सुनाई देगी जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और एक दूसरे की आवाज सुन रहे हैं। तो फिर वो सत्य ही वाणी बोलेगा, उसके अंदर की आवाज वो सत्य ही कहेगी, फिर सहज बात हो जाएगी वो। और जो हम सोच समझ कर बोलते हैं वो बात सहज नहीं रहती, वो उथली बात हो जाती है। वो हमारा राजनीति आ जाता है उसमें कि सामने वाले को कैसा लगेगा, सामने वाले को मेरी बात कैसी लगेगी, मेरा प्रभाव कैसा पड़ेगा, सामने वाले को अच्छा लगे ऐसी बात बोलूं तो उसे मैं अच्छा लगूं, ये सब बीच में आ जाता है ना। तो ये सहज बात नहीं है। पर जो अन्य से अंदर से शून्य हो गया, निर्विचार हो गया, फिर उसको ये विचार नहीं है कि सामने वाले को कैसा लगेगा, फिर तो उनकी मुख से जो भी निकला वो सत्य निकला। तो इसे कहते हैं हब की न बोली बा। फिर ठब की न बोलीगा ठब की न चली बा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पैर पटक पटक कर मत चलो, पर वो भी गुरु गोरक्षनाथ जी ने बताया है, ठब की न चली बा मतलब ऐसे न चलो जैसे आज हम दुनिया में चल रहे हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो सबका ध्यान हम पर केंद्रित होना चाहिए, सब हमें ही देखना चाहिए, केंद्र बन जाए हम। ये जो मन में आकांक्षाएं रहती है ना, इसे मिटाना है, क्योंकि वो हमारा अहंकार है कि हम बाहर जा रहे हैं तो सब हमें ही देखे, सब हमसे ही बोले, सब हमको सलाम करे, ये हमारा अहंकार है। और जब ये हो जाता है तो हमारे अहंकार को और भी ज्यादा पोषण मिल जाता है। तो ठब की न चली बा मतलब कि ऐसे मत चलो, सबको दिखाने के लिए मत चलो, पर ऐसे चलो, गुजर जाओ कि हो ही नहीं। खुद मिट गए, जब खुद अनुपस्थित हो गए तो परमात्मा उसी क्षण उपस्थित हो जाएगा। तो ये खुद का अनुपस्थित होना और परमात्मा का उपस्थित हो जाना, इनका अर्थ ये है ठब की न चली बा। अब आगे हम बात करेंगे धीरे धीरे बा पाऊं। इतने आहिस्ता पैर रखो कि पैर की आवाज न हो। इस जगत से आओ और गुजर जाओ जैसे हवा का झोंका आता और गुजर जाता है। किसी को कानो कान खबर न पता चले, कब आए कब चले गए, एक मौन शून्य स्वर की भांति गुजर जाओ और तुम जान लोगे परमात्मा को, और तुम पहचान लोगे परमात्मा को। तो हम ऐसे जोर जोर से पैर पटक पटक कर न चले, जोर जोर के आवाज से हम बात न करें कि लोगों का ध्यान हम पर आए, लोगों का ध्यान खींचने की हम कोई चेष्टा न करें। एकदम मौन में शून्य से गुजर जाओ, हवा की तरह, जैसे हवा आती है और गुजर जाती है, ऐसे गुजर जाओ। ये जो खुद का मैंपन है ना, यही भारीपन है, यही हमें ऊपर नहीं उठने देता, और यही अहंकार को मिटाना है। दूसरों का ध्यान पाकर प्राप्त क्या होता है हमें? ध्यान हमें खुद के अंदर, खुद के भीतर लगाना है। दूसरों का ध्यान हम पर हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? ध्यान कितनी उच्चतम शिखर का नाम है ध्यान, जहाँ जागे हुए संत महात्मा वो उनमें रहते हैं, ध्यान में मगन रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं?
दूसरे का ध्यान अपने तरफ आए ऐसे ही चेष्टा करते रहते हैं। ये बहिर्मुखी जिंदगी है ना, तो बाहर के लोगों का ध्यान हमें चाहिए, पर ये सही नहीं है। ध्यान हमें अपने भीतर करना है, स्वयं को जानना है। हमारे ही अंदर परमात्मा है, पर जब तक हम अपनी अनुपस्थित मान नहीं लेते, तब तक परमात्मा कैसे उपस्थित होगा? जब तक हमारे ही ये मैंपन इतना भारी है कि मैं हूँ, सब मुझे देखने चाहिए, सब मुझसे बात करने चाहिए, मेरा ही मान सम्मान होना चाहिए। कितना भारी अहंकार लेकर हम जी रहे हैं, तो हम शून्य कैसे हो पाएंगे? परमात्मा चारों तरफ है, वो होकर भी नहीं है, क्योंकि सब लोग तो उसे देख नहीं पाते। तो ऐसे हमें रहना है, खुद को मिटा देना है, तभी परमात्मा, फिर वो ही बचेगा फिर हम में। जगत को एक मंच मत समझो और यहाँ अभिनय करने में ही लीन मत रहो। कुछ सत्य भी है भीतर अभिनय के पार। उस सत्य को तुम तभी जान पाओगे, उसकी तरफ तुम तभी मुड़ पाओगे, जब तुम्हारे मन में दूसरे तुम्हें ध्यान देते हैं, तुम पर ध्यान देते हैं या नहीं, इसकी दूसरे तुम पर ध्यान दे तो तुम्हें दूसरों पर ध्यान देना पड़ता है। हमें कितनी चिंता है फिर। हम ऐसे चलते हैं कि कोई हम पर ध्यान दे, तो हमें भी तो किसी पर ध्यान देना होगा ना। तो हमारा सारा सुख दुख दूसरों पर आधारित है, हमारा जीवन का। तो ये जीवन तो हुआ ही नहीं। अभी तक हमें दूसरों की कही हुई बात से दुख होता है, दूसरों से मिले हुए मान सम्मान से सुख होता है। तब तक तो ये हमारी जिंदगी तो हुई नहीं ना, वो दूसरों की ही हुई, क्योंकि हम चल ही दूसरों पर रहे हैं, हम जी ही दूसरों पर रहे हैं, हमारा सुख दुख पर दूसरों पर आधारित है। तो इसमें हम कहाँ है? हम है ही नहीं उसमें, हमारे अंदर भी दूसरा ही है। तो ये हमारा नजरिया बदलना है मात्र, बस यही करना है। जो ये बहिर्मुखी जिंदगी में हम ये करते हैं ना, कि बाहर वाले लोग हमें मान सम्मान दे तो हमें खुशी मिलती है, तो इसमें भी हम स्वयं खुश नहीं है। वो बाहर वाला कोई सुख दे दे तो हमें खुशी का अनुभव होगा। तो बस नजरिया बदल दो कि खुद मिट जाओ, जो अंदर परमात्मा है उसे देखने की कोशिश करो, उनके बात को सुनने की कोशिश करो जो अंदर से आ रही है। दूसरों की बात को सुनने की चेष्टा मत करो। खुद के भीतर का आवाज क्या है, वो शून्य का आवाज क्या है, वो मौन का आवाज क्या है, वो मौन को सुनने की कोशिश करो। इसी मौन में, इसी शून्य में दिव्यता है, और ये दिव्यता ही परमात्मा है। अंदर से सत्य वाणी निकलती है, सही राह निकलती है, हमारे ही अंदर से सब निकलता है। दूसरों से नजर हटा के स्वयं पे नजर लाना है, स्वयं के भीतर उतरना है, सिर्फ हमारा नजरिया बदलना है। दूसरों पर ध्यान देना पड़ता है, ये पारस्परिक लेन देन है, तो अपने पर ध्यान कब दोगे? तुम्हें दूसरों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि वे तुम पर ध्यान दे, तुम अगर चाहते हो कि लोग तुमसे पूछे कि यह जो तुमने साड़ी पहनी रखी है कितने में खरीदी, तो तुम्हें पहले उनकी साड़ी को कीमत पूछनी पड़ेगी। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई हमने क्या पहना है, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, ये सब कोई दूसरा आकर हमें कहे, तो शुरुआत खुद को करनी पड़ेगी ना। तो हमें दूसरों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। हमें पहले पूछना पड़ेगा कि तुम्हें ये साड़ी कितने की ली, तो कोई दूसरा हमें मुड़ के पूछेगा ना। तो इसमें फिर हमारे तरफ हमारा ध्यान कब जाता है? हमारी सारी बात दूसरों पर ही आधारित हो जाती है फिर तो।
पोत तो बड़ा सुंदर है, कहाँ से खरीदी? तब दूसरा तुमसे पूछेगा स्वभावतः। यह जगत लेन देन है, दूसरों को ध्यान दो तो दूसरा तुम्हें ध्यान देगा उत्तर में, क्योंकि उसकी आकांक्षा भी ध्यान पाने की है, तुम्हारी आकांक्षा भी ध्यान पाने की है। हम एक दूसरे के अहंकार को सजाते रहते हैं, फिर अपने पर ध्यान कब दोगे? ये एक अहंकार ही है ना, कि कोई हमें देखे। हम बाहर जाते हैं, कभी सोचा है बैठकर कि घर में हम कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं? कुछ भी पहन लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बाहर जाते हैं तो क्यों सजते संवरते हैं? क्योंकि अंदर से हमारा यह अहंकार चाहता है कि हम जब बाहर निकले तो लोग हमारी तरफ देखें, हमारे कपड़ों की कीमत पूछे, हमारी अमीरी देखे, मुझे देखे। और जब ये हो जाता है तो अहंकार और पोषण मिल जाता है, और अहंकार हो जाता है फिर। और इस अहंकार के भार के तले हम स्वयं का वजूद खो बैठते हैं, कभी देख नहीं पाते हम स्वयं को, क्योंकि फिर हम सिर्फ दूसरों पर ही देखते हैं, दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, बस सिर्फ दूसरा ही है, हम तो है ही नहीं। तो ये मैं को ही तो मिटाना है, पर दूसरों के लिए मैं को क्यों मिटाओ? ईश्वर के लिए मैं को मिटाओ ना। वो कहते हैं ना, खुद ही मिट गई खुदा हो गए। जब मैं मिट गया तो खुद ही परमात्मा हो जाओगे। बूंद मिट जाती है तो वो सागर हो जाता है। लेकिन हमारा सारा जीवन दूसरों पर आधारित है, तो ये हमारा जीवन कब हुआ? फिर चूक ही जाओगे उसको जानने से जो तुम्हारे भीतर बैठा है, और वही परम धन है, और वही परम आनंद है। उसी चैतन्य में छिपा है परमात्मा। उसी चैतन्य का स्वाद मिल जाए तो शाश्वत जीवन का स्वाद मिले। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने सिर्फ ये 3 शब्द में कितना कुछ कह गए। अंदर की बात भीतर से जग जाए इंसान, अगर ये बात समझ ले सिर्फ। लेकिन आज के बहुत से साधु भी ये गहरी बात नहीं समझ पाते। वो भी एक भाषागत बात को समझते, एक साधनागत बात को समझ नहीं पाते कि गोरक्षनाथ जी ने बात कही क्या है, उनका तात्पर्य क्या है, वो क्या समझाना चाहते हैं हमें। हब की न बोली बा, ठब की न चली बा, धीरे धरी बा पाऊं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसे ऐसा लगता है कि कोई हमें कोई प्रश्न पूछे तो झट से उत्तर नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि बाद में जब हमें पता लगे कि ऐसा नहीं कहना था तो हमें पछतावा हो सकता है। यही बात समझ में आती है उनकी। ठब की न चली बा मतलब कि पैर को ऐसे पटक पटक कर मत चलो, जल्दी से मत चलो। और धीरे धीरे बा पाँव मतलब आहिस्ता से चलो, धीरे धीरे पैर रखो। पर ये भाषागत अर्थ है, ये साधनागत अर्थ नहीं है। साधनागत अर्थ ये है जो गुरु गोरक्षनाथ जी ने समझाया है। सिर्फ इन 3 शब्दों में कितना कुछ समझा दिया। खुद को मिटाने का और खुद परमात्मा हो जाने का, शाश्वत आनंद को पा लेना। दूसरों की दी हुई खुशी से खुश होते हैं, दूसरों के दिए हुए दुख से दुखी हो जाते हैं। इसमें स्वयं का जीवन कब हुआ? हमारे अंदर सिर्फ दूसरा 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 ही तो है, हम कहाँ हैं फिर? तो हम दूसरों के लिए हमारा मैंपन छोड़ देते हैं। छुटा हुआ ही है ना, इसमें मैं कहाँ है? सब जगह दूसरा तो है कि दूसरा क्या कहेगा, दूसरा क्या सोचेगा, दूसरे हमें मान सम्मान दे, दूसरे हमें आदर दे, हमारा प्रभाव पड़ना चाहिए दूसरों पर। सब दूसरा ही है ना।
बस थोड़ा सा नजरिया बदल दो। मैं को ही मिटाना है पर ईश्वर के लिए मिटा दो, खुद को मिटा दो, तो अंदर परमात्मा ही बचेगा, अंदर परमात्मा ही है। लेकिन ये मैं का पहाड़ इतना भारी है और उनसे भी बड़ा हमारे अहंकार का पहाड़। उनके बोझ तले हम अपने आप को खो बैठे हैं और खोजने की चेष्टा भी नहीं करते। बहुत कम लोग हैं आज इस युग में जो अपने आप को जानना चाहते हो, स्वयं को पहचानना चाहते हो, कहाँ से आए हो ये प्रश्न उठता हो और उनके उत्तर के लिए वो अभ्यास करे, परिश्रम करे, भीतर उतरे, ध्यान करे। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। लेकिन जो ये करता है, भीतर उतरता है, वो अपने आप को पा जाता है, वो सत्य को पा जाता है, परमात्मा को पा जाता है और परमात्मा ही हो जाता है। हमारे और परमात्मा के बीच हमारे अहंकार और हमारे मैंपन का ही पर्दा है और कुछ भी नहीं है हमारे बीच में, कोई जगह नहीं है। और ये पर्दा हमने ही किया है तो इसे तोड़ना भी हमें ही पड़ेगा। इसके लिए अभ्यास करें। तो हब की न बोली बा, ठब की न चली बा, धीरे धीरे बा पाँव, इनका इतना गहरा अर्थ हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा है। खुद की उपस्थिति जब मिट गई, हम खुद मिट गए, तो परमात्मा उसी क्षण उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि वो तो हमारे ही अंदर है, कहीं और से तो उसे आना है नहीं, वो हमसे दूर भी नहीं है। तो इनके लिए अपने अहंकार को तोड़ो, सहज भाव में जियो। क्या है हमारा? कुछ भी तो नहीं है हमारा, सब कुछ ईश्वर का है, हम भी ईश्वर के हैं। फिर किस बात का अहंकार? कहाँ जन्म लेना है वो भी हमारे हाथ में नहीं, कब मृत्यु हो जाएगी वो भी हमारे हाथ में नहीं, जीवन में कब क्या होता है वो भी हमारे हाथ में नहीं। फिर किस बात का अहंकार? फिर उस अहंकार के बोझ तले स्वयं का वजूद क्यों दबा रहे हो? स्वयं को जान लो कि परम आत्मा, परम आनंद, वो परमात्मा हमारे ही भीतर, दिव्य प्रकाश हमारे ही भीतर, दिव्य चेतना हमारे ही भीतर, पूरे ब्रह्मांड की हर दिव्य शक्ति हमारे ही भीतर। फिर भी हम अनजान बनकर बैठे हैं, फिर भी हम दुख लेके बैठे हैं, फिर भी हम ईश्वर से कोई न कोई मांग लेकर बैठे हैं, फिर भी हम प्रश्नों से प्रश्न लेकर बैठे हैं, जबकि सारे उत्तर हमारे अंदर है, सारी पूंजी हमारे अंदर है, परम धन हमारे अंदर है, परम आनंद हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। बस जगत से दृष्टि थोड़ी देर के लिए, जगत से दृष्टि ले लो और भीतर दृष्टि करो थोड़ी देर के लिए। फिर धीरे 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 जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा, अच्छा लगने लगेगा भीतर देखना। क्या देखना है संसार में? जब हम सो जाते हैं रात में, तब भी हमारी चेतना जागती है, सिर्फ ये शरीर सोता है। हम सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो वो हमारी सोती हुई आंख का स्वप्न है। जब हम उठ जाते हैं और हमारी आंखें खुली होती है, तो ये खुली आंख का स्वप्न है। ये जगत क्या है? ये खुली आंख का स्वप्न है। तो हम दिन में जब जाग रहे हैं तब भी ये स्वप्न है, और रात में जब हम सो रहे हैं तब भी हम एक स्वप्न ही देख रहे हैं। तो अभी हम नींद में ही है। कौन कह रहा है कि हम जाग गए?
जाग तो कोई विरला पुरुष जाग जाता है। रात को सोकर आंख खोलने मात्र से जाग गए नहीं होता। जागे तो कोई कोई विरले आत्माएं होती है जो जागी हुई होती है, जिसने अपने आप को देख लिया होता है, जिसने अपने आत्म स्वरूप को पा लिया होता है, उसे जागना कहते हैं। नींद से उठकर कह दे कि हम जाग गए, ये जागना नहीं हुआ। स्वयं को पहचानना और खुद परमात्मा हो जाना, इसे जागना कहते हैं। हमारी आत्मा तो जब हम सो जाते हैं तब भी वो तो परमात्मा का ही रूप है। हमारी चेतना भी सोती नहीं है, हमारी चेतना भी हर पल जागरूक ही है, पर इन जागरूकता का हमें कोई एहसास नहीं है, महसूस भी नहीं कर पाते। इतने अहंकार के, इतने मैंपन के, इतने राग द्वेष, इतने स्वार्थ के जो पर्दे लगा रखे हैं, उस पर्दे के तले हम अपने आप को खो बैठे हैं। जो हमारे अंदर जितने दोष है उसे बाहर निकाल दो, मिटा दो, तो वो निर्धूम ज्योति हमारे अंदर जल ही रही है। उसी दिव्य प्रकाश में हमें हमारा स्वस्वरूप का दर्शन हो जाएगा। तो यही गोरखनाथ जी कहना चाहते हैं इन 3 शब्दों में मात्र। कितनी गहरी बात, कितनी ऊंची बात सिर्फ 3 शब्दों में गोरखनाथ जी ने समझा दी है। तो आज बस इतना ही। आदेश आदेश। जय गुरुदेव।